चूल्हे वाली पॉट चिकन। एक गांव में रेणुका नाम की एक औरत रहती थी। उसका पति ट्रक ड्राइवर का काम करता था। कुछ समय पहले ट्रक के एक्सीडेंट में मर जाता है। उसको राजू नाम का एक लड़का था। वो राजू को बहुत अच्छे तरीके से देखती थी। कमाने के लिए जिस गली में वो रहती थी वहीं घर के आगे एक मिट्टी का चूल्हा बनाकर उस पर पॉट चिकन बनाकर बेच रही थी। वहां पर बहुत से लोग आकर पॉट चिकन खाते थे। वो गांव एक बहुत बड़े जंगल में लगकर था। उस जंगल में एक खंडर में एक कमीने किस्म का गब्बर सिंह अपने बीवी, बच्ची और अपने चेलों के साथ रहता था। उसके बच्ची का नाम राजकुमारी था। वो और उसके चेले मिलकर जंगल से लोगों के गांव में जाकर बैंक में, सोनार की दुकान में, अमीरों के घर में जाकर चोरियां करते थे। एक दिन गब्बर सिंह की पत्नी बच्ची के बारे में विचार करते हुए खटिया पकड़ लेती है और अपने पति से कहती है, तुम्हारी चोरी डकैती के कारण ऐसे छुपते छुपाते जीते हुए मैं थक गई, परेशान हो गई। अपनी राजकुमारी भी ऐसे वातावरण में जीना मुझे पसंद नहीं है। उसे समाज में इज्जत मिले ऐसे लड़के से शादी करा के उसकी जिंदगी अच्छे से जीने लायक करो, करके मुझे वचन दो। कहकर गब्बर सिंह से वचन लेकर वो मर जाती है। तब से गब्बर सिंह अपनी बच्ची को और भी प्यार से देख रहा था। गब्बर सिंह अपने चेलों से, बच्ची का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाना है। जंगल के पास सभी गांव में जाकर वहां जो भी गहने, हीरे जवाहरात, कोई भी वस्तु हो, स्वादिष्ट मिठाई हो, जो भी स्पेशल दिखा वो बोरे में भरकर लेके आओ। चंबल में अपने साथी दोस्तों को निमंत्रण भेजो, उनका स्वागत करो। बच्ची को जो चाहिए वो दुकान की दुकान लाकर यहाँ लगा दो। एक बड़ी शॉप को ही चोर कर यहाँ पर लेके आओ। उसे जो चाहिए वो यहाँ शॉपिंग कर लेगी। नासिक से बढ़िया बावर्ची को उठा कर लाओ। यहाँ हर एक चीज बढ़िया है। यहाँ का खाना बहुत स्वादिष्ट है। ऐसा खाना कोई महाराज भी नहीं खा सकते। वैसे गब्बर सिंह का प्रोग्राम है, ऐसा सब लोग कहना चाहिए। ऐसा प्रबंध करो, करके हुक्म जारी करता है। तब सभी चेले जी सरदार कहकर अपने काम पर निकल जाते हैं। सभी चोरी किए सो गठरी उठाकर लाकर वो लोग क्या क्या लाए अपने सरदार को दिखाते हैं। एक आदमी थैली खोलकर, सरदार मैं हर जगह जाकर हर प्रकार की मिठाई, खाने की चीजें खाकर देखा, पर एक गांव में घर के बाहर एक औरत बेच रही थी चूल्हे वाली पॉट चिकन। वो मैंने टेस्ट करके देखा और उसका दीवाना हो गया और आपके लिए एक सैंपल लाया हूँ, कहकर रेणुका से मिट्टी के चूल्हे में बनाया चिकन देता है। गब्बर सिंह वो मुंह में खाकर, वाह वाह क्या स्वाद है, आने वाले सभी अतिथियों को ये बनवाकर खिलाओ, कहता है। वो चेला, ये स्वाद कोई और बावर्ची बनाए तो नहीं मिलेगा सरदार, लेकिन हम उस औरत को उठाकर यहाँ लाकर उसे बनवाकर गरम गरम परोसेंगे तो अच्छा रहेगा, सोच रहा हूँ, ऐसा कहता है। गब्बर सिंह, हाँ तू सही कह रहा है, तो तुरंत जाकर उस औरत को उठाकर लाओ, ऐसा कहता है। ऐसे वो रेणुका के आग पर पट्टी बांधकर गब्बर सिंह के पास लेकर आते हैं और उसकी पट्टी खोलते हैं। रेणुका घबराकर अजीब नजरों से इधर उधर देखते हुए, मैं यहाँ कैसे आई, ये हमारा घर नहीं है, ऐसा कहती है। गब्बर सिंह, हा 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 हा, तेरे से काम है इसलिए तुझे यहाँ लेकर आए हैं। मेरी बच्ची का जन्मदिन है इसलिए तेरे हाथों से तुझे पॉट चिकन बनाना है, वो खाकर मेरे अतिथि खुश होने को होना, ऐसा कहता है। रेणुका को सारा माजरा समझ में आ जाता है और वो, मेरे साथ मेरे लड़के को भी लाना चाहिए था ना, मैं नहीं रही तो उसे खाना कौन देगा, अभी तो वो खाने के लिए रो रहा होगा, बच्चा वहाँ भूखा रहा तो मैं यहाँ तुम्हारी भूख मिटाने के लिए कैसे खाना पकाऊंगी, बोलो जरा, ऐसा कहती है। गब्बर, ए जाकर उस लड़के को भी लेकर आओ, ऐसा कहता है। रेणुका, अभी वो स्कूल में रहता है जी, मैं उसके लिए खाना लाती करके राह देख रहा होगा, मैं जाकर हेडमास्टर को जब तक बोलूंगी नहीं तब तक उसे वो लोग नहीं भेजेंगे, ऐसा कहती है। गब्बर सिंह परेशान होकर, ठीक है इसे भी लेके जाओ और फिर इसके साथ उस बच्चे को भी लेकर आओ, जन्मदिन का कार्यक्रम होते तक यहीं रहेंगे वो लोग, ऐसा कहता है। ऐसे राजू भी वहाँ आ जाता है। राजकुमारी राजू को देखकर खुश हो जाती है। उसको बातें बताते हुए, उसकी बातें सुनते हुए बहुत खुश होती है।
जन्मदिन के दिन सभी चोर डाकू पार्टी करते वक्त पुलिस आकर उन्हें घेर कर उन पर बंदूकें तान देते हैं, सभी को अरेस्ट करते हैं। रेणुका कमिश्नर के हाथ जोड़कर नमस्कार करती है। वो, रेणुका तुम बड़ी बहादुरी से हेडमास्टर को जैसे बताया वैसे ही हमें इन्फॉर्म करने से हमको देश के सभी चोर डाकू मिल गए। तुम डर कर मुझे क्या करना है करके चुपचाप नहीं बैठी, तुम्हारा बड़ा सम्मान सत्कार करके 50 लाख रुपए देकर सत्कार करना करके होम मिनिस्टर जी से कहूँगा, ऐसा कहता है। बहुत खुशी हुई सर, आप गब्बर सिंह की लड़की राजकुमारी को उनके साथ मत ले जाइए सर, उस बच्ची को मुझे दे दो। मेरी बच्चे जैसे दत्तक लेकर एक अच्छा लड़का देखकर उसकी शादी करूंगी। उसके पिताजी के साथ साथ उस बच्ची को सजा देना सही नहीं है सर, ऐसा कहती है। इससे वो, ठीक है जी, तुम में बहुत इंसानियत है, वो सच में तारीफे काबिल है, कहता है। वो बच्ची को रेणुका के हवाले करता है और बाकी चोर डाकुओं को लेकर चला जाता है।